Good morning to all of you. Welcome to Rashtriya Online Classes. Myself Govind Singh Tawar. और कैसे हैं आप सभी? I hope you are good. Fine ना? अंतिमा, खुशी, मुस्कान. Very good morning अंतिमा. आपकी कोई फाउंडेशन क्लास भी है बच्चों? आज के शेड्यूल में फाउंडेशन क्लास भी है ना? हाँ, ठीक है. सर मैं फोन को कोरोना हो गया था. कोई बात नहीं बच्चों. इसका आंसर 1 जुलाई से वीडियो अपलोड नहीं है यूट्यूब पर. प्लीज अपलोड. बेटा अब आपके पाठशाला ऐप पर वीडियोस आ जाएंगे. ठीक है मुस्कान, डोंट वरी बेटा. अब आपके पाठशाला ऐप पे आपको वीडियोस मिलेंगे, आप वहां से देख सकते हो. चलिए तो आज हम क्वेश्चन आंसर करते हैं यहाँ से और शुरू और फिर बात करते हैं आगे. चलिए बच्चों तो देखिए सबसे पहले देखिए सर ठीक है. टॉपिक सेल चल रहा है बच्चों हमारा. सेल ओके. और सेल में आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं. आप लोगों को वीडियो प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना बेटा? यहाँ पे बोर्ड पे क्लियर है बच्चों? चलिए क्लियर है. अब देखिए बच्चों यहां से सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो क्वेश्चंस हैं सेल के, वो सेल्स की क्वेश्चंस के लिए अपन शुरुआत करेंगे कि बेटा हमारे सेल के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं. क्लियर है बात यहाँ पर? चलिए तो उसके लिए आज मैंने कुछ सेलेक्टेबल क्वेश्चंस रखे हैं जिनके आंसर आपको भी करने और फिर मैं उनको सॉल्व करवाने वाला हूँ. तो वो चीज अपन यहाँ से देखें. तो पहला क्वेश्चन बेटा आज हम करने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन नोट करें आप लोग. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. Question first. The term cell. जी सर. जी. इसने बोला सर मेरे फोन की कोरोना हो गया था, इसको बीच में लगा दें. ठीक है ओके. चलिए तो बेटा हम क्वेश्चन कर रहे हैं. द टर्म सेल was given by. The term cell was given by. ठीक है बच्चों, सभी बच्चे ऑप्शंस को अच्छे से सुने और देखें और फिर उसके बाद आप बेटा कंसंट्रेट होकर उसका आंसर करें. तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक. ऑप्शन ए क्या है बेटा? रॉबर्ट हुक. ऑप्शन 2 टॉटम. ऑप्शन सी स्वान. ऑप्शन डी बेरी. चलिए who gives first answer? Robert Hooke. Very good, very nice. क्वेश्चन नोट करें बेटा नोटबुक में, यहाँ काम आने वाले हैं आप लोगों के लिए. ठीक है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी आपको पॉसिबिलिटी सही लगे तो आप इसको नोट कर लीजिए या आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो रॉबर्ट हुक बेटा बिल्कुल क्लियर. The term cell was given by Robert Hooke in a book Mycographia. आप क्लियर है बच्चों? In a book Mycographia. इनकी खुद की एक सेल्फ बुक थी बेटा माइकोग्राफिया. अब तो खुश है सब बच्चे. हाँ सर बिल्कुल सही है.
अभी ट्राई। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। रेडी? क्वेश्चन नंबर 2 करें। चलिए ओके क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 the cell is not applied for the cell is not applied for option A algae, option B bacteria, option C virus, option D फंगी। चलिए बच्चों क्विक आंसर करें बच्चों। द सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर, सेल अप्लाइड किस पे नहीं होता? ऑप्शन ए है बच्चों एल्गी, बैक्टीरिया, थर्ड है वायरस और ऑप्शन फंगी। केशव सिंह वेरी गुड बेटा, राइट आंसर वायरसेस। अंतिमा आ गया वायरसेस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स? वी प्रोसीड, आगे चलें। ओके चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों अपन लोग। ओके ओके आगे शुरू करते हैं बेटा। मैं चलो बेटा प्लीज साइड हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखो। Question number 3. The membrane around the vacuole is known as option A tonoplast, option B elioplast, option C cytoplast, ऑप्शन डी अमाइलोब्लास्ट। चलिए बच्चों आंसर करो। अरे वाह केशव, अमन, ओके। और बेटे कितने बच्चों को सबको आता है? सबको ही आता है सर। चलिए गुड बेटा गुड। तो शुरू करें। ओके ओके तो बेटा ऑप्शन इज ए इज राइट, टोनोप्लास्ट। क्लियर है? अगर यहां तक कोई चीज क्लियर है तो फिर आगे चलते बच्चों। आगे आ जाइए। टोनोप्लास्ट, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। A plant cell wall is mainly composed of
mainly composed of. Option A, protein. Option B, cellulose. Option C, lipid. Option D, starch. वेरी गुड केशव, सेल्यूलोज। बस केशव को आंसर आते हैं क्या? अनीश, हिमांशु, खुशी, अमन, वेरी योर आंसर। वेरी गुड हिमांशु, आपका भी आंसर आया, बी इज राइट। सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन करो बच्चों, जल्दी से, क्विक वीडियो ऑन करें सब बच्चों अपना। हाँ, सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन करें। और भी बच्चे अपना वीडियो ऑन करें बच्चों। मैं बार बार नहीं बोलूंगा ये बात, कितनी बार रिपीट करूं। सब वीडियो ऑन कर ले पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। मुस्कान, केशव, गगन, अनीश, ओके। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। आप इसे नोट कर चुके हैं क्या? आप इसे नोटबुक में नोट कर लिया आप लोगों ने? क्लियर है? आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से और हम आगे बढ़ते हैं। आगे करते हैं क्वेश्चन। चलिए चलिए आगे शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो आप लोग करो बेटा, क्वेश्चंस को करोगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ओके, चलिए आगे चीजें समझते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लिखो देखो। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लाइकोलिपिड्स in the plasma membrane are located at, पहला ऑप्शन ए इनर लेफ्ट of the plasma membrane, the outer leaflet of the inner the plasma membrane अगला क्वेश्चन सुनिए बच्चों, ऑप्शन सी evenly distributed in the inner and outer leaflets it varies according to cell type।
चलो बताओ बच्चों। आउटर लीफलेट्स, वेरी गुड केशव, ऑप्शन लिखा आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बताओ किसको पता है? हिमांशु क्या आंसर होगा? फ्यूचर डॉक्टर अमन यादव सर, बी ऑप्शन, ओके। और ऑप्शन बी, द आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी अंतिमा सवाल। और कौन है बच्चों? ऑप्शन बी। सर वीडियो सही नहीं है ये सब सही, ठीक है बच्चों। द आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटा इनर पार्ट पर हम इंटीग्रल प्रोटीन देखते हैं। कैसे प्रोटीन देखते हैं बच्चों? इंटीग्रल प्रोटीन। याद है आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपको याद है क्या बच्चों? याद है सर। हु गिव्स फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? किसने दिया था? हु गिव्स फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? गिव मी फर्स्ट आंसर। सिंगर एंड निकोलसन, वेरी गुड केशव, वेरी गुड। सिंगर एंड निकोलसन, बिल्कुल सही। तो बी आंसर इज राइट, द आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है बच्चों? ओके, चलिए आगे अगले क्वेश्चन करें। अच्छा लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चंस करना? समझ में आ रही है चीजें? वेरी गुड बेटा, ये हमारी प्रैक्टिस है। हमने अभी तक क्या सीखा है? तो ये प्रैक्टिस जब होती रहती है तो हमारा ब्रेन भी थोड़ा स्ट्रीमिंग करता रहता है। हाँ अभी कुछ ठीक चल रहा है, हम स्टोर करते रहते हैं, फिर उसको अप्लाई नहीं कर पाते ना, तब तक तो फिर काम नहीं चलता। अगर आप अप्लाई सही जगह से कर रहे हो तो इसका मतलब सब चीजें बहुत सही से चल रही है हमारी। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। शानदार बच्चों, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जबरदस्त। जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, लाइसोसोम्स are known as suicidal bags, are known as suicidal bags because, क्यों जाना जाता है बच्चों? ये सभी को पता है ना, लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग्स कहलाते हैं। अब क्यों कहलाते हैं ये पता कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, पहला पैरासिटिक एक्टिविटी, पैरालिसिस एक्टिविटी। पैरालिसिस एक्टिविटी का मतलब होता है किसी चीज को नीचे उतारना। जैसे हमारे इसोफेगस में बेटा पैरालिसिस एक्टिविटी होती है, ठीक है, जिससे फूड नीचे की तरफ चला जाता है। अगला प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड वैक्यूल, प्रेजेंस ऑफ फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। ऑप्शन 3 हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी, और 4 कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालाइटिक एक्टिविटी। चलिए बच्चों, सी आंसर किसी बच्चे ने दिया 3, बिल्कुल सही है। कौन कौन दे चुका है? फ्रॉम टू मी की तरफ से आया अमन यादव। और बच्चे आंसर करो बच्चे, क्या आंसर होगा इसका?
तभी अच्छा लगेगा। बताइए। नो आइडिया। सी खुशी। साहिल क्या आंसर होगा? अच्छा सी क्यों बोल दिया आप लोगों ने? क्यों? देखो मान लीजिए ये क्या है? ये सपोज कीजिए लाइसोसोम, ठीक है बच्चों? ऐसा नहीं होता। और लाइसोसोम क्या करता है? जितनी भी हमारी वेस्ट सेल्स हैं लगभग ड्यू टू डिस्ट्रक्शन प्रोसेस, क्लियर हो जाए। तो ये क्या करता है? यहाँ पर इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे होते हैं, बड़ा मेंशन करें इस चीज को। दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। दे आर कैपेबल ऑन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एवरीथिंग। वो सब चीजों को पचा लेता है। एक बेटा पेरिस्टलिटिक एक्टिविटी है। पेरिस्टलिटिक एक्टिविटी का मतलब होता है जब फूड मूवमेंट करता है तो देखिए उसको इस तरह से ऐसे नीचे उतारा जाता है, उसे पेरिस्टलिटिस मूवमेंट कहते हैं। क्लियर बेटा? पेरिस्टलिटिस मूवमेंट कहते हैं उसको। ओके, अब देखो सुनो, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो जब इसका बहुत हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है तो वो हाइड्रोलाइसिस करता है। क्या करता है बच्चों? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब है बच्चों? किसी चीज को गला देना। हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब है बच्चों? किसी भी चीज को गला देना। तो हाइड्रोलाइसिस से वो गल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको उस चीज के बारे में बेटा? क्लियर है? वो गल जाएगा तो उसे अपन हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों उसको? हाइड्रोलाइसिस। और उसे कहा जाता है हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी। हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी मेंशन कर ले बच्चों आप लोग इस चीज को कि लाइसोसोम हैव डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इसकी वजह से वो क्या करता है? हाइड्रोलाइसिस करता है। लाइसिस का मतलब होता है गलाना, किसी चीज को गलाना। ओके बच्चों? तो जब वो चीजें गल जाएंगी तो उसे अपन हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों उसको? हाइड्रोलाइटिक। क्लियर है बच्चों? तो यहां तक के क्वेश्चन मेंशन कर लिया आप लोगों ने। आगे चलें? चलिए सर आगे चलते हैं। आओ। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। चलिए एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज आपको बतानी। ए सेल, क्वेश्चन नंबर 8, ए सेल विदाउट a cell wall, without a cell wall is termed as तो देखिए a cell without a cell wall is termed as, तो उसकी बात करेंगे तो बच्चों, ठीक है, term as की बात करेंगे। तो देखो सुनिए इसका क्या क्वेश्चन का मीनिंग है। तो पहले बेटा ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए टोनोप्लास्ट, और प्रोटोप्लास्ट, ऑप्शन डी सी अमाइलोप्लास्ट, और ऑप्शन डी इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट। ऑप्शन बी
शायद सी प्रोटोप्लास्ट, डी। चलिए वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखिए सुनिए, सपोज आई हैव ए सेल, आई हैव ए सेल। देखिए दिस इज अ सेल, तो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर बाउंड्री विल बी कॉल्ड सेल वॉल। क्या कहेंगे इसको? इसको कह दीजिए बच्चों सेल वॉल। इसको हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है बच्चों। दूसरा, इसके पास है न्यूक्लियस, और यहां है जेनेटिक मटेरियल, तो सॉरी सेल। तो सेल के पास एक और मेम्ब्रेन, जिसको क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है बच्चों? एक सेल वॉल और दूसरा क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ओके बच्चों, इसके पास खुद का एक न्यूक्लियस भी है। दिस इज जेनेटिक मटेरियल। क्या है बच्चों ये? जेनेटिक मटेरियल। तो सेल वॉल और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, इसको क्या कहेंगे बच्चों? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। और एक को क्या कहेंगे बच्चों? सेल वॉल कहने वाले। अब देखो, ओके, अब हमने क्या करना है कि सर रिमूवल कर देना है। किस चीज का रिमूवल कर देना है बच्चों? सेल वॉल का, ठीक है। तो उसके लिए क्या मेथड हो सकता है? अब किसी सेल को बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पर ले जाइए, उसे बॉईल कर दीजिए, तो सेल वॉल रिमूव हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो जब सेल वॉल को सेल से रिमूव कर देंगे तो अब उसे क्या कहेंगे? तो जैसे सेल वॉल का रिमूवल होता है, रिमूवल होता है, तो उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं बच्चों। प्रोटोप्लास्ट मेंशन करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रोटोप्लास्ट। A cell without cell wall is called protoplast। अगर नेचर में उसके पास सेल वॉल बनाई है बच्चों, और अगर उसके पास सेल वॉल नहीं है, तो आप उसे प्रोटोप्लास्ट कहने वाले हो। बोलिए कैसे कहने वाले हो आप उसको बच्चों? प्रोटोप्लास्ट। क्लियर है बच्चों यहां तक की बातें? पक्का? ओके, गुड 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 गुड। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं कुछ। तो देखो ये देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला बताइए बच्चों, विच सेल organelle is known as, which cell organelle is known as protein factory? बताइए बच्चों, प्रोटीन फैक्ट्री। कुछ वीडियो प्रॉब्लम है? Which cell organelle is as protein factory? बोर्ड पे शायद ब्राइटनेस हो गया। अच्छा, तो बेटा ऑप्शन ए देखिए, राइबोसोम। ऑप्शन बी सही आ गया, गोल्जी बॉडी। ऑप्शन सी, पहला बेटा राइबोसोम, दूसरा बेटा गोल्जी बॉडी। ऑप्शन थी सेंट्रियोल,
और ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए बच्चों क्या आंसर आने वाला है? राइबोसोम। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बच्चों ने आंसर किया राइबोसोम। ठीक है, कितना आंसर है बच्चों? राइबोसोम। ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। यहां से राइबोसोम। चलिए अगला क्वेश्चन एक और आपको फ्लैजेला आप अगला बताइए। which type of ribosome presents in prokaryotic cell? Which type of ribosome present in prokaryotic cell? Okay, option 1 Himanshu Good, option A 70S, option B 80S, option C 60S, option D 40S। केशव ने तो 80S बताया है, कैसे केशव कैसे होगा बच्चे? 80S तो कैसे होगा बताओ? नो आइडिया। ओके सर, सॉरी गलती से, कोई बात नहीं बच्चा। ओके 70S तो याद रखना बेटा, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S टाइप का राइबोसोम होता है। किस टाइप का राइबोसोम होता है बेटा? 70S टाइप का राइबोसोम होता है। क्लियर है बच्चे यहां तक का? ओके, हम सब भेज दीजिए अगर एक बार आपको सब कुछ चीजें क्लियर है यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, साहिल, सोनू, ओके बच्चों, यहाँ तक की बातें क्लियर है? ठीक, आगे अब सुनो बच्चों, अब काम की बात ये है, सुनो। देखिए, हमने यहाँ पर कुछ वो क्वेश्चन आंसर्स को डील किया जो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन आंसर्स आपको बेटा मिलने वाले इस संडे को। ठीक है, तो आपको सबको अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, सोच समझ के, और उसके बाद उनके आंसर्स करने, क्योंकि वहां एक रिवॉर्ड लिस्ट भी बनने वाली है। क्या बनने वाली है बच्चों? रिवॉर्ड लिस्ट। तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपको कितना मार्क्स मिला है और क्या क्या आया है। क्लियर है बच्चों? या आप अपने ऐप पे देख सकते हो। इसके साथ आज अपन यहाँ देखेंगे कि कुछ टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो मैं आपको जर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊं। जैसे सपोज दैट अगर हम यहाँ तक जो चीजें डील कर चुके हैं उनके साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो देखो उसके साथ क्या होगा कि लास्ट क्लास तक हम गोल्जी बॉडी डील कर चुके हैं। यस यस या नो? हाँ, तो गोल्जी बॉडी के बाद अब हम शुरू करेंगे बेटा इसमें एक नया टॉपिक जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम हमने डील नहीं किया अभी तक। स्ट्रक्चर थोड़ी बताया उसके बारे में, कंपोजिशन वगैरह थोड़ी बताया अभी तक, नहीं बताया। चलिए, तो देखो आज जो नया शुरू करेंगे अपनी क्लास को, एक दूसरा बेटा आज हमारी फाउंडेशन क्लास के इसके बाद याद है आप लोगों को? तो फाउंडेशन क्लास में आज हम कुछ डिस्कस करेंगे कि आफ्टर 10th आप लोग 11th में बायोलॉजी क्यों सेलेक्ट करते हैं।
और फ्यूचर में आपको क्या बनना चाहिए और आपके सामने क्या क्या हर्डल्स हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज मैं थोड़ा उस क्लास में आपको फ्यूचर के बारे में बताने वाला हूं कि आप बायोलॉजी से क्या क्या कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? इसके साथ में हम बता सकते हैं कि सर हम किस फील्ड में जाएं, कैसा सेलेक्ट करें, क्या वेटेज रहता है, कैसे नहीं रहता है, नीट में करेंगे तो कैसा कैसा रहेगा। क्लियर है बच्चों आप लोगों के लिए? तो आज मैं इस क्लास के बाद जो अगली फाउंडेशन क्लास है उसमें आज आपको ये सारी चीजें बताना है। फिर हम फाउंडेशन को बड़े बेसिक से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को वहां पे अपन डील करेंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ पे? तो इस क्लास के बाद अगली क्लास आप देखना ना भूलें आप लोग, और हो सके तो आपने पूरी क्लास को ये आज आप मीटिंग आईडी सेंड कर दें या उनको बता दें कि ऐप पे ये वाली क्लास आज जरूर देखनी है उन लोगों को, जिससे मैं आपको फ्यूचर के बारे में थोड़ा बता पाऊं कि आप लोग आगे किस किस फील्ड में क्या क्या कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? क्योंकि अभी आपके सामने एक ब्लैंक रास्ता है, सर हम कहाँ जाएं, क्या करें क्या ना करें। तो उन चीजों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे फाउंडेशन क्लास में। मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि हम बायोलॉजी में क्या क्या स्कोप ले सकते हैं, कितना पढ़ना है, कितनी मेहनत कहाँ लगानी है, कैसे हमारा रूटीन होना चाहिए और कौन सी बुक्स अपन क्या पढ़े सर बायोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो सारे के सारे चीजें मैं आज आपको इस अगली वाली क्लास में बताने वाला हूँ। तो अगले 40 मिनट्स जो आपके फाउंडेशन के बेटा बेहद कीमती होंगे, शायद डिसाइडर होंगे आपके लाइफ का, कि वो उसके बारे में अपन बता पाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक का? फ्यूचर वांट्स मी फ्यूचर डॉक्टर। बिल्कुल बेटा आप लोग फ्यूचर डॉक्टर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे आप लोग मेहनत करें। मैं आज आपको यही चीजें बताने वाला हूँ कि गाइडेंस कैसे होने वाली है बेटा आप लोगों की, कितने क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कहाँ से हमें कितना स्ट्रॉन्ग करना है।